अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग की रिस्पेक्ट में HTML वीडियो सीरीज़ के 14th लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट और रेडियो बटन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट को मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंटैक्स वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग टैग यानी कि सेलेक्ट टैग राइट करते हैं। इसके बाद हम जितनी भी ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं उन तमाम ऑप्शंस को ऑप्शन टैग के अंदर राइट करते हैं। अगर हम 3 ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो हम तीनों ऑप्शंस को ऑप्शन टैग के अंदर राइट कर देंगे। अगर हम ज़्यादा ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो उन तमाम ऑप्शंस को इंडिविजुअली ऑप्शन टैग के अंदर लॉक कर देंगे। तमाम ऑप्शंस को राइट कर लेने के बाद हम क्लोजिंग टैग राइट कर देते हैं। अब बात करते हैं रेडियो बटन की। HTML में रेडियो बटन को मल्टीपल सर्कल्स में से कोई एक सर्कल फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स रेडियो बटन का जो है वो वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम इनपुट टैग राइट करते हैं। इनपुट टैग के अंदर हम 2 एट्रीब्यूट्स राइट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप एट्रीब्यूट राइट करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट में हम रेडियो राइट कर देते हैं। रेडियो ये इंडिकेट करता है कि हम रेडियो बटन्स क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम वो नेम राइट कर देते हैं कि जिसके लिए हम रेडियो बटन को क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं जेंडर के लिए रेडियो बटन को क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं जेंडर राइट कर दूंगा नेम में। और इसी तरह अगर जो है मैं मैरिटल स्टेटस के लिए रेडियो बटन क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं नेम में मैरिटल स्टेटस राइट कर दूंगा। अब इमेज में आपको रेडियो बटन एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी, तो आज हम रेडियो बटन की कोडिंग में इसी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। चले जी, सबसे पहले कोडिंग सेशन में, और मैं अपने वेब पेज को पहले सेव कर लेता हूं। डेस्कटॉप की लोकेशन पे रेडियो के नेम से सेव कर लेते हैं, इसे radio.html। अपने वेब पेज को ओपन करते हैं। अब चलें जी, ये है हमारा वेब पेज। अब हम अपनी HTML की कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं h2 टैग में कुछ कंटेंट को लॉक करता हूं। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं कि रेडियो बटन एग्जाम्पल। इसे कंट्रोल S करते हैं और अपने वेब पेज को रिलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो बटन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस कंटेंट को अभी अभी हमने h2 टैग से लॉक किया है। अब हम रेडियो बटन्स को क्रिएट करते हैं। तो रेडियो बटन्स को हम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इनपुट टैग राइट करते हैं और टाइप एट्रीब्यूट में हम रेडियो राइट कर देते हैं, क्योंकि हम रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हैं। और नेम एट्रीब्यूट में हम राइट कर देते हैं जी जेंडर, क्योंकि इस रेडियो बटन को हम जेंडर के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। और रेडियो बटन के बाद मैं राइट कर देता हूं मेल। इस कोडिंग की मदद से हम एक रेडियो बटन क्रिएट कर लेंगे और ये टेक्स्ट रेडियो बटन के बाद डिस्प्ले होगा। तो अपने वेब पेज को हम जो है वो रीलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है और इसके बाद हमें मेल टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है अपने वेब पेज पे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे एक और रेडियो बटन क्रिएट करते हैं। तो हमने इनपुट टैग राइट किया सबसे पहले और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमने रेडियो राइट कर दिया। नेम एट्रीब्यूट में मैं जेंडर नेम राइट कर देता हूँ, क्योंकि जेंडर के लिए हम ये रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फीमेल। इनपुट टैग या इनपुट एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट है। सो अगर हम नेक्स्ट लाइन पे भी कोई कोडिंग करेंगे तो वो कोडिंग एज अ रिजल्ट हमें सेम लाइन पे डिस्प्ले होगी। इस कोड को कंट्रोल S करता हूँ और अपने वेब पेज को दोबारा से रिलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि फीमेल नाम का एक जो है रेडियो बटन हमें डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं फीमेल नेम का रेडियो बटन सेलेक्ट करता हूं तो मेल अनचेक हो जाता है, और अगर मैं मेल सेलेक्ट करता हूं तो फीमेल जो है वो अनचेक हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रेडियो बटन्स को हम क्यों क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। तो मैं इस वेब पेज को सेव कर देता हूं डेस्कटॉप की लोकेशन पे ड्रॉप डाउन के नेम से। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रॉप डाउन वाला वेब पेज है। अब हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट टैग राइट करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग टैग राइट किया और इसके बाद मैंने क्लोजिंग टैग राइट कर दिया ताकि मैं इसके दरमियान कंटेंट को लॉक कर सकूँ।
अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस राइट करता हूँ कि जितनी भी ऑप्शंस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन टैग को मैंने स्टार्ट किया और ऑप्शन टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं ऑप्शन राइट कर देता हूँ जी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी। इसके बाद दोबारा मैं ऑप्शन टैग को स्टार्ट करता हूँ और अब मैं कंटेंट को लॉक कर देता हूँ सेकंड ऑप्शन। मैं एक बार फिर से ऑप्शन टैग को यूज़ करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग टैग राइट किया और फिर मैंने क्लोजिंग टैग राइट किया और मैं यहाँ पे मज़ीद कंटेंट लॉक कर देता हूँ थर्ड ऑप्शन। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अपने वेब पेज को हम एक बार फिर से रिलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये तमाम ऑप्शंस अभी अभी हमने ऑप्शन टैग के अंदर राइट की हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे अब फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुई है हमारे पास। मैंने यहाँ से सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट हुई है। यहाँ पे मैंने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट है। यकीनन अब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट की भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।